जब किसी मंजिल की हमको चाह होती है, किसी मंजिल की तलाश में हम निकलते हैं, तो उस मंजिल को पाने के लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। जब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, जब तक हम योजनाएं बनाते रहते हैं, तब तक मंजिल के रास्ते का असली मजा हम नहीं लेते हैं। हम अपने हिसाब से उसको सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे पल आते हैं जब निराशा भी हाथ लगती है, कुछ ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि ये बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है ये रास्ता। रास्ते के कांटे भी नजर आते हैं। कुछ अच्छा भी लगता है जहां पर हमको रास्ता तय करने में आसानी होती है, तो हम अच्छा फील करते हैं। जहां पर कठिनाई होती है तो वहां पे हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब मंजिल पाने की ललक होती है और संकल्प हमारा दृढ़ होता है, तो संकल्प जब दृढ़ है तो विकल्प कैसा। संकल्प दृढ़ तो विकल्प कैसा। आपने सोच लिया है कि आपको पाना है, तो आप वो सब कुछ जितना आपके पास है उस मंजिल के लिए लगा डालिए। जब सोचिए अपने लक्ष्य के बारे में, तो आप ऐसा सोचिए कि जो हमारे पास है, 6 महीने साल भर आगे जो हमारा टारगेट है, उसी के लिए हमको सब कुछ करना है। क्योंकि जब आप तन मन धन से, जब आप हर एक तरीके से जितने भी रिसोर्सेज आपके हैं, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य आप में है, उसको एकत्रित करके किसी एक लक्ष्य पे केंद्रित करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके आग जला सकते हैं, आपकी मंजिल भी आपको मिल जाती है। आपकी मंजिल में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप उसे जल्दी प्राप्त कर लें। हम भी आपकी मंजिल अगर व्यू है, तो उस मंजिल को आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे आपका सफर आसान हो, और आसान ही ना हो, वो परिणामदायक भी हो, इस लिहाज से मंजिल 2.0 का आज आगाज कर रहे हैं। जब हम कोई चीज शुरू करते हैं और वो अच्छे से शुरू हो जाती है, तो उसका अंत भी अच्छा होता है। बाकी कठिनाई आना, मार्ग दुरूह होना, दुष्कर होना, ये तो नेचर है, होता रहेगा। बीयू की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, तो 2 पड़ाव हैं इस एग्जाम में, 2 स्तर हैं इस एग्जाम में। 2 स्तरीय इस एग्जाम में। पहला है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको आप पीटी कह देते हैं, और दूसरा जो स्तर है वो है आपका मेंस का एग्जामिनेशन, जिसको आप मुख्य परीक्षा हिंदी में कहते हैं। और तीसरा कोई पड़ाव नहीं है इसमें, 2 ही पड़ाव में आपका रिजल्ट आ जाना है। मेंस की तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ में करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पहले भी कर लेते हैं, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स के बाद ही मिलेगा, इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी और ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए। अगर प्रीलिम्स आपका किसी भी कारण से नहीं हुआ, तो मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे में प्रीलिम्स का जो टारगेट है हमारा, जीएस का पेपर 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स, 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर, इसको कैसे पास किया जाए, इसका एक सिलेबस, उस सिलेबस के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। सिलेबस को तो हम देख चुके हैं। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, 11-12 टॉपिक,
और उन टॉपिक्स को हम कैसे कम समय में, लक्षित समय में, एग्जामिनेशन आने से पहले केवल पढ़ ही ना लें, पढ़ने के साथ साथ उसका हम रिवीजन भी कर लें, उस पर एमसीक्यूज भी कर लें, उनको तैयार कर लें। ये काम कैसे हो, यही शुरू हम करने जा रहे हैं मंजिल बैच में। मंजिल 2.0 इसका नाम क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंजिल 1 पहले चल रहा है, जुलाई में वो बैच स्टार्ट हुआ था, और अब ये मंजिल 2 है, जो कि आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के स्नेह का परिणाम है, जो मुझे इसे लॉन्च करना पड़ा। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि वो लेट हो गया है, हमसे ज्वाइन करने में छूट गया है, तो हमने इसको शुरू करने का निर्णय लिया। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, हम लोग काम कर पा रहे हैं, तो इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, ब्रीफ में मैं ये बताने की इसमें कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा बर्डन भी आप लोगों के ऊपर ना हो, आप साथ साथ में ऐसा भी ना हो कि सब छूट जाए। साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि दबाव केवल कम करके ही काम नहीं चलेगा, कुछ तो दबाव में रहना पड़ेगा। तो दोनों चीजें हमको मैनेज करनी है। कहने का मतलब कि दबाव मुक्त, पहली चीज है कि दबाव मुक्त रहना है, लेकिन थोड़ा सा एक और है कि दबाव युक्त भी रहना है। दबाव युक्त इस लिहाज से कि हमारा सिलेबस जो है, जो पास करने के लिए जरूरी है, ये हम कंप्लीट कर लें समय रहते। और दबाव मुक्त इस लिहाज से कि प्रेशर में कोई काम नहीं होता है। प्रेशर किसी भी स्थिति में सही नहीं है। प्रेशर को गोली मारो, प्रेशर सही नहीं है। अगर प्रेशर आप लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समय से सिलेबस भी नहीं खत्म कर पाएंगे, रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो दबाव युक्त भी जरूरी है रहना, और दबाव मुक्त भी रहना जरूरी है, और दोनों एक दूसरे से। कोई लोग कहते हैं ना कि अरे बिल्कुल प्रेशर मत लो। आप बिल्कुल प्रेशर नहीं लोगे तो आप पढ़ोगे कहाँ? आपको लगेगा कि अरे क्या प्रेशर है यार, देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हम तैयार कर लेंगे, सब सब तैयार है, पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। अभी तो फॉर्म भी नहीं आया। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म जब आएगा और उसके बाद में टाइम मिलेगा 2 से 3 महीने का, और ये बहुत होते हैं, 2 to 3 मंथ्स ये बहुत होते हैं, क्योंकि मैं सब पढ़ लूंगा, सब तैयार कर लूंगा। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है। कॉन्फिडेंस है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कॉन्फिडेंस ही होता है कि एक व्यक्ति शेर से लड़के जीत जाता है। कॉन्फिडेंस ही होता है कि व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम कर डालता है। कॉन्फिडेंस ही था बापू का, महात्मा गांधी का, कि वो अंग्रेजों से भिड़ पड़े। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये ओवर कोई चीज सही नहीं होती है। क्या ओवर पानी सही है? पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, बिना पानी के जीवन ही नहीं है, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बिना सूरज के कोई एनर्जी है, लेकिन ज्यादा जब तपने लगता है तो बहुत गर्मी हो जाती है। ओवर सही नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कई लोगों को ले डूबता है कि हम जो है वो सब कर लेंगे 2-3 महीने में। खुद पर यकीन रखिए, वो कॉन्फिडेंस है। और खुद पर इतना यकीन कर लीजिए कि सब समय का कोई मतलब नहीं, हम सब कर लेंगे। एग्जाम सर पे आ जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। फिर आप एक चीज करते हैं, आप केवल दुआ करते हैं, और ये दुआ होती है
किस बात की? हे ईश्वर, हे अल्लाह मियाँ, पेपर टाल दो। हे ईसा मसीह, पेपर गॉड, पेपर टाल दो, है ना। पोस्टपोन द एग्जाम, 20 दिन, 1 महीने और मिल जाए, फिर देखो मैं कैसा तीर मारूंगा या मारूंगी। 100% मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाल दो। इधर मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और एग्जाम टाइम पे हो जाता है। जब एग्जाम टाइम पे हो जाता है तो आप कहते हैं चलो इस बार नहीं, अगली बार सही। तो ये दिन देखने ना पड़े, इसके लिए हमको एक अच्छी रणनीति चाहिए। रणनीति का मतलब क्या होता है? कि किसी भी लक्ष्य को हम जब भेदने चल रहे हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, हमारे औजार क्या होंगे, हमारे अस्त्र शस्त्र क्या होंगे जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं। अगर इसको हम एक युद्ध मान लें तो ऐसा हम कह सकते हैं। रणनीति में सबसे जो जरूरी है वो है हमारी सामग्री, जिसके भरोसे हम युद्ध करने जा रहे हैं। दूसरी चीज है मार्ग, रास्ता, हमारा पाथ क्या है। और फिर आती है बारी आपके कठिन परिश्रम की। और कई बार कठिन नहीं, ये कठिन हटा दीजिए, केवल परिश्रम की। कहा जाता है कि सफलता की कुंजी है कठिन परिश्रम, लेकिन अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है, अच्छी सामग्री, गुड अप्रोच, जिसको आप कर रहे हैं जो सामग्री का, वो अच्छी सामग्री हो, और रास्ता जिस पे चलना है ये भी नहीं है, एक व्यवस्थित रास्ता। लखनऊ से इलाहाबाद जाने के लिए एक डायरेक्ट रूट है, और दूसरे बहुत सारे रूट हैं। फैजाबाद होके आप जा सकते हैं, बनारस चले जाइए, वहां होके जा सकते हैं, यहां से फ्लाइट पकड़िए दिल्ली चले जाइए, दिल्ली से पटना, पटना से इलाहाबाद की फ्लाइट ले लीजिए, वो भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन समय बहुत बड़ी चीज है, टाइम, और अगर ये ज्यादा लग रहा है तो आपका रास्ता बहुत सही नहीं माना जाएगा। इस टाइम को आपको कम करना है, इस टाइम को आपको कम करना है। अच्छे रास्ते पे चल के आप कम समय में अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जो हमारा ये बैच है, जिसको हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये दोनों चीजें इसमें हैं। रणनीति कैसे होगी ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आगे समय समय पर टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा। ये आपको करना है, और आप पर ही डिपेंड करता है। हम कुछ भी आपको पढ़ा दें, अगर आपने मेहनत नहीं की, उसको सीखने की कोशिश नहीं की, तो वो आपके मोबाइल फोन में, आपके स्मार्टफोन में, आपके पीडीएफ फॉर्म में, आपके अलमारी में रखा रहेगा, आपके डिवाइसेस में रखा रहेगा। कोर्स ले लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। कोर्स ले लेने से सिलेक्शन होता तो बड़ी बड़ी फीस भर के लोग 10 गुना 15 गुना देके लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बार लोग कोचिंग नहीं करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सामग्री ढूंढते हैं, अच्छा मार्ग एक बनाते हैं, और उस पर कठिन परिश्रम करके उसको फॉलो अप करते हैं, और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कोचिंग इसलिए नहीं जरूरी है कि आपको वो मटेरियल दे देगी, कोचिंग इसलिए नहीं जरूरी है कि आपको वो बता देंगे, क्लास दे देंगे। ये सब कोचिंग इसलिए जरूरी है कि आपको एक सही रास्ता, सही मटेरियल मिल जाएगा।
आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और जो आप परिश्रम करने वाले हैं इसका आपको बहाना मिल जाएगा, आपको एक माहौल मिल जाएगा, आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी। ये आपको मिल सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। क्या रणनीति हमारी होगी? कि हमारी रणनीति क्या होगी, इसके बारे में अगर हम बात करें, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग है आपकी, तो दो समस्याएं आती हैं कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। यही तो है ना, क्या पढ़ें, और दूसरी आती है कि कैसे पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं जीएस के बारे में। अगर हम जीएस के बारे में बात कर रहे हैं तो जीएस में भी यही समस्या हमारे सामने आएगी, आएगी या नहीं आएगी? जीएस में भी हमारे सामने यही समस्या आएगी। जीएस को हमने मोटे तौर पर बांट लिया, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, खास करके ये भारतीय संदर्भ में ही है, राज्य व्यवस्था भी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, ये भी भारतीय इतिहास है, यहां पर विश्व और भारत है। साइंस किसी देश का वो होता नहीं है, उसमें 3 साइंस है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी, करंट अफेयर्स, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए जिनको हमको पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए तो उसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। कई बार हम पढ़ चुके होते हैं तब भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, और कई बार हम शुरू ही अभी नहीं किए हैं तो थोड़ी सी बात और गंभीर हो जाती है। तब हमको लगता है कि अरे अब तो हमको अभी कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम सर पे है, फॉर्म आने वाले हैं, तब क्या करें। तो कम समय में तैयार करने के लिए ये सटीक मटेरियल चाहिए। किताबें मोटी हैं लेकिन ये बिल्कुल आप सटीक मटेरियल कहीं से ढूंढिए, वो हम आपको दे देंगे। और कैसे पढ़ें इस पे हम आपको क्लासेस दे देंगे। और तीसरी बात आती है, अब चेक करना होता है कि तैयार हुआ या नहीं। ये प्रश्न करिए आप खुद से, और अगर आपका उत्तर है हाँ तैयार हुआ, हाँ, तो आप कहिए कि चलो भैया एक टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, खुद को जांचिए, टेस्ट करिए, तो आपको पता चलेगा अरे यार तैयार तो बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन जब हमने टेस्ट दिया तो 120 क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, उसमें हमारा स्कोर तो काट पीट के नेगेटिव मार्किंग के बाद 65 ही रह गया, हमारा स्कोर तो 55 ही रह गया। अच्छा चलो ठीक है, हमारा स्कोर 85 आ गया। तो जब ऐसे स्कोर आपके आते हैं तो आपकी स्थिति क्या है, कितने पानी में आप हैं, ये पता चल जाता है आपको, आप कितना सीखे हैं ये पता चल जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट में हम सबसे पहले करेंगे क्लास, नोट्स पहले आपको उसका मिल जाएगा, नोट्स के बाद में क्लास चलती रहेंगी, और जैसे क्लास में एक यूनिट कोई कंप्लीट होगा, यूनिट या फिर आप कह सकते हैं चैप्टर्स,
कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, मान लीजिए कि 10 चैप्टर्स हो गए, 7 चैप्टर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल। अगर ये कंप्लीट हो रहे हैं तो हम लोग इसके आधार पर आपके ज्ञान को जांचने के लिए एक करेंगे फिर टेस्ट। टेस्ट का पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट में आपका स्कोर दिखेगा निगेटिव मार्किंग के साथ में। निगेटिव मार्किंग पर आधारित ये टेस्ट होगा। ये स्कोर ऐसे नहीं दिखेगा, ये निगेटिव मार्किंग के साथ में होगा, निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। और आपको इस टेस्ट का, जो आपने ये टेस्ट दिया, इसका पूरा एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका सॉल्व्ड पूरा एक्सप्लेन्ड मिलेगा, व्याख्या के साथ मिलेगा। तो आप इस एक्सप्लेन्ड सॉल्व को देख के, पूरा व्याख्यात्मक हल को देख के अपनी जो तैयारी है, जो नहीं हो पाई थी उसको कर सकते हैं, जो हो गई थी उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब कुछ सब्जेक्ट्स ये तो चल ही रहे हैं, ये आप कर ही रहे हैं, करंट अफेयर भी, क्योंकि कम से कम 8-10 महीने का एग्जाम से पहले हमको करना है, साल भर का मान के चलिए, तो करंट अफेयर्स का साल भर का भी हमको क्या करना है, हमको तैयारी करनी है। और अगर इसको साल भर का हमको तैयार करना है करंट अफेयर को, तो हमको क्या करना है, टेस्ट देते रहना है। तो इसके भी टेस्ट होते रहेंगे, मंथली बेसिस पे इसको हम कंपाइल करके आपको देते रहेंगे, कंपाइलेशन आपको मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150, 160, 150, 140 जो भी मंथली निकल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन के आसपास होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाने योग्य होते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ करते रहेंगे। और जो हम टेस्ट लेंगे, इस टेस्ट में सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये बिल्कुल पैटर्न पे होंगे। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस पैटर्न पे ये सारा टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न होगा एग्जामिनेशन के आधार पर, जो पैटर्न बिल्कुल एग्जाम के बेस्ड पे होगा, एग्जाम बेस्ड पैटर्न होगा, जैसा आपसे पूछा जाता है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के, मतलब उसका पीएससी का जो लेवल है उस लेवल का हम लोग करेंगे। तो आपकी तैयारी उसी तरीके से होती रहेगी जैसा पेपर आपका आएगा। और जब कई सब्जेक्ट्स हमारे जब तैयार हो जाएंगे तो हम लोग फिर फुल टेस्ट करेंगे। फुल टेस्ट करेंगे, फुल टेस्ट 120 क्वेश्चन के, ऑल सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। करंट अफेयर इसमें रहेगा, ऑल सब्जेक्ट में ये भी आ गया। इस तरीके से इसको करेंगे, तब आपका जो रियल स्कोर है वो निकल कर सामने आएगा कि वास्तव में आप एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन आपका कैसा होने वाला है, आपको पहले पता चल जाएगा। जो कमियां होंगी उसको हम दूर कर लेंगे। बात आती है कि अगर डाउट हुए कोई, अगर आपको कोई डाउट होता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो डाउट सेशन हम लोग कर लेंगे। आप पे डिपेंड करता है आप कितना चाहते हैं डाउट सेशन, डाउट सेशन करेंगे। और इन सेशंस में सारी चीजें, वो चाहे आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, कोई फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें आपकी रेगुलर चलती रहेंगी, और जब तक हम इसको कवर नहीं कर लेते तब तक संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी। मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी। संडे को हम ऑफ रखेंगे, इसलिए कि आपके पास भी संडे को काम होते हैं, हमारे पास भी काम होते हैं। संडे ऑफ रहेगा, और संडे को ऑफ आपके लिए उस लिहाज से नहीं रहेगा कि आप बस मस्ती करें। जो भी आपका छूटा हुआ है उसको आप कंप्लीट करेंगे। पेंडिंग जो वर्क है आपका,
पेंडिंग वर्क आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये रहेगा जो पेंडिंग है आपका, पेंडिंग वर्क आप करेंगे। देयर इज नो संडे इन मॉरल लाइफ, कोई संडे नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल संडे नहीं है। संडे इसलिए आता है कि आप पेंडिंग काम को पूरा कर लें, दोपहर भर में कपड़े उपड़े साफ कर लें, धुल लें, थोड़ा सा मस्ती उस्ती कर लें। मस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे, घंटे 2 घंटे दोस्तों के साथ घूम टहल लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया। एक अच्छी दिनचर्या लेके चलिए। अच्छी दिनचर्या का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ जाना है, रात में 10 बजे सो जाना है, इसके बीच में ही सारा काम करना है, ऐसा नहीं। जो भी आपके, सबका अपना अपना बायोलॉजिकल सेटअप होता है, टाइम होता है, तो वो आपकी जो क्लॉक क्या कहती है उस हिसाब से तय कर लीजिए, सेट कर लीजिए उसको, ऐसे करिए। अब क्लासेस कितनी चलेंगी, क्लासेस जो है वो कितनी चलेंगी, ये एक प्रश्न होता है। स्टार्टिंग में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग फेज में अभी हमारी जो क्लासेस होंगी वो हम एक मॉर्निंग में आपको देंगे और एक इवनिंग में आपको देंगे क्लास। एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में देंगे। मॉर्निंग में हम रख लेते हैं 9 AM, इवनिंग में रख लेते हैं 8 PM। लेकिन ये स्टार्टिंग में, थोड़े समय के बाद हम एक दोपहर में भी क्लास रखेंगे, कहीं पर रख लेंगे बीच में, है ना, बीच में एक क्लास रख लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि 9 बजे आप खाली नहीं है, आप जॉब में हैं या आप बिजी हैं, उस समय आपकी कहीं मीटिंग है, आपको किसी से मिलना होता है, या आप अपना स्वाध्याय करते हैं। 8 बजे आप खाली नहीं है, 9 बजे सुबह खाली नहीं है, जब भी ये क्लासेस आप कभी भी कितनी बार देखना चाहते हैं, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। कभी भी और कितनी भी बार आप देख सकते हैं ये क्लासेस। इस समय ही देखना कोई जरूरी नहीं। क्लासेस आपको ऐप पर दी जाएंगी, IAS प्रेप एकेडमी, ये हमारा ऐप है। इस पर आपको क्लासेस मिलेंगी। जो आपका कोर्स है वो मंजिल 2.0 ऐसे उसमें लिखा हुआ है, मंजिल 2.0, यहीं पर एक्सेस हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपकी बनी वहां पर मिल जाएगी, वहीं पर आपके टेस्ट होंगे। जितने भी नोट्स हैं उनका तो आपको हम PDF देंगे ही, हम सारे टेस्ट का PDF देंगे। एक्सप्लेन पूरा ये PDF भी अलग से आपको देंगे। यानी कि एक तो टेस्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर आपको PDF में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। टेस्ट, हमारे जो टेस्ट हैं ये बाइलिंगुअल हैं, बाकी ये नोट्स और क्लासेस अब हिंदी हैं। तो एक्सप्लेन PDF भी आपको अलग से दिया जाएगा, इसमें आंसर सहित पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, तो इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ऐप पर आप टेस्ट ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन देने का फायदा यह है कि आप कहीं से भी दे सकते हैं और आपको तुरंत इसमें रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट में आपकी कमियां जो हैं रिजल्ट्स में आप देख लेते हैं और उसी के मुताबिक आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको ये क्वेश्चन, ये पोर्शन हमारा गलत हुआ है, उसमें पूरा चैप्टर वाइज आ जाता है, आप देख लेंगे और PDF से आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी पूरी रही कि ऐसे हमको इस बैच को लेके चलना है। अब GS का जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो तैयारी हो गई प्रीलिम्स की, मेंस के लिए क्या होगा? आगे तो मेंस देना है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। जो सब्जेक्ट हम यहां पर कर रहे हैं वो क्लासेस आपकी जो हैं, क्लासेस इतना हम कर ले रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ आपकी विकसित हो जाएगी
और अगर ये आपका हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ विकसित हो गई, तो ये मेंस में आपको केवल आंसर राइटिंग करनी होगी, क्योंकि मेंस एग्जाम केवल आंसर राइटिंग से निकलता है, प्रैक्टिस से निकलता है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अगर कोई हमसे पूछे कि मेंस कैसे निकलेगा, तो मैं एक लाइन केवल बोलूंगा कि जितना आप लिख पाएंगे, जितना ज्यादा लिख पाएंगे। बचपन याद कर लीजिए, जैसे आप लिखते थे, जैसे आप हैंड राइटिंग सुधारने के लिए लिखते थे, एक सुलेख लिखवाया जाता था, है ना, राइटिंग अच्छी हो जाए जिससे, तो वही काम आप अब भी करिए, देख देख के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, तो ये तैयार होता चलेगा। और मेंस में दो चीजें और बची, एक आपका बचा हिंदी, जो ग्रामर वाला पोर्शन है, हिंदी व्याकरण, इसमें जितना भी लेटर राइटिंग वगैरह ये सब कुछ है, और साथ में दूसरा यहाँ पर है निबंध। निबंध, तो ये दोनों जो पोर्शन है, हिंदी व्याकरण और निबंध, इसको मेंस में हम करेंगे। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंस में, उनको हम एक बड़ा बिग डिस्काउंट देके उनको अलग से एडमिशन देंगे, और ये आंसर राइटिंग और ये पूरा हम उसमें कवर कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो चीजें मैंने यहां पर आपको बताया कि ये दो क्लासेस आपकी अभी चालू हो जाएंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें एक बात और मैंने बताई, सब पैरा जोड़िएगा, कि ये एक हम बाद में दोपहर में एक क्लास रखेंगे कुछ समय के बाद, यानी कि 3 क्लासेस आपकी चलने लगेगी। कई लोगों के दिमाग में होता है कि ये क्लास जो होगी 9 बजे वाली क्लास, ये कितनी बड़ी होगी सर, बहुत बड़ी बड़ी क्लास तो नहीं होंगी। एवरेज डिपेंड करता है टॉपिक पे, एवरेज 1 आवर की एक क्लास, सुबह की शाम की, कभी कभी 1 घंटे 15-20 मिनट भी हो सकता है, कभी 55 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 1 घंटे 10 मिनट, कभी 1 घंटे 5 मिनट, कभी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से ये एवरेज 1 घंटे की। लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको जब थोड़ा सा नोट करके कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जब क्लास करिए, कभी भी जब आपको टाइम मिले तभी करिए, तो आप थोड़ा सा एक नोटबुक लेके बैठिए और अपने मन से थोड़ा सा नोट करते चलिए। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप जो भी पढ़ें, जान लीजिए क्लास कोई देख रहे हैं, तो आपको जो नहीं आता है, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, ये अक्सर लोगों का प्रश्न होता है। नोट्स कैसे बनाएं? आप लोग सब कुछ नोट कर लेते हैं, आप एक हेडिंग दीजिए, जो भी टॉपिक है उस हेडिंग को देने के बाद में जो नहीं आता उसे नोट करिए, और जो आता है आपका क्लियर है पॉइंट, उसको नोट मत करिए, उसको आप थोड़ा बहुत बस ऐसे हल्का फुल्का लिख लीजिए, और जो भी नोट करिए उसको शॉर्ट में नोट करिए। आप बुक, पैरेलल बुक मत बनाइए कि इसको कोई भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। आप शॉर्ट में नोट करिए, खुद को समझाने के लिए, खुद समझ सके बस बहुत है। अब आप कहेंगे कुछ दिन ना पढ़ो तो फिर भूल जाता है, तो नोट्स का अगर रिवीजन नहीं होगा तो नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो किताब है ही है आपकी, फिर से पढ़िए उसको। नोट तो इसीलिए बनाया जाता है कि आप रिवाइज करते रहें, बार बार उसका रिवीजन होता रहे, और अगर ये रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो नोट्स में जो भी पॉइंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी एक हेडिंग दीजिए, और हेडिंग देने के बाद में फिर आप उसको शॉर्ट में जो नहीं आता है उसको नोट करिए और बार बार रिवाइज करिए। ये करते चलिएगा। बिना पेन और कॉपी के कोई क्लास नहीं होती है, कोई क्लास नहीं होती है। लोग कहते हैं नहीं मैथ्स को छोड़ के बाकी हो जाती है, मैथ्स रीजनिंग में चाहिए, कोई क्लास नहीं होती है। तब आप केवल पढ़ नहीं रहे होते हैं, आप और कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं। और जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो आप देखिए, आंखों से देख रहे हैं, आंखों से सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो कानों से भी सीख रहे हैं, और आप लिख रहे हैं तो हाथों से भी सीख रहे हैं। और जब आप लिखते हैं थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है दिमाग में, वैसे सुनते चले गए तो कुछ नहीं, लेकिन लिख रहे हैं तो अरे देखो ये क्या बताया था सर ने, थोड़ा सा बैक किया वीडियो, पॉज किया वीडियो, क्लास को रोका, आगे बढ़ाया, धीमा किया, तेज किया, तो आप कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है वो एक्टिव रहता है। और जब ये ज्यादा एक्टिव होता है तो इतने माध्यम से आप सीखते हैं।
बाकी वैसे तो आप बस दो चीजें हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकी आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इनमें से कोई ना कोई तो काम करेगा ना, कुछ तो किसी को तो दया आएगी ना कि हाँ इसने ऐसा किया था, चलो कर लेते हैं। तो आपका स्वागत है इस बैच में। जो लोग जुड़ गए उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनको एक पैरेलल हम ग्रुप में भी, ऐप पर आपकी क्लासेस चलेंगी। ऐप पर क्या आपको मिलेगा? क्लास, नोट्स, टेस्ट, ये ऐप पर। और एक टेलीग्राम ग्रुप हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर क्या होगा, जितना भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे, जो भी सूचनाएं होंगी, जितना भी डिस्कशन होगा, जितना भी डाउट होगा, जो भी ये सारी चीजें हैं ये इस पे रहेंगी। कोई भी हमको स्पेशल पीडीएफ देना होगा, कोई कुछ भी देना होगा सामग्री, तो वो हम टेलीग्राम पर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, मान लीजिए कि आपने आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से ज्वाइन कर लिया है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये 6307281212, इस पर जो आपने ज्वाइन किया है ज्वाइनिंग का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने ज्वाइन कर लिया है, पेमेंट कर दिया है। तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऐड कर लेंगे, आपको लिंक भेज देंगे, आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ये सूचनाएं भी मिलती रहें, जब भी हम आपसे बात करें तो वो हो जाए, आप हमसे कनेक्ट रहें और हम आपके साथ ऐसे बने रहेंगे। लोगों के दिमाग में है कि इस कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी, ये कब तक? तो एग्जाम तक वैलिडिटी होगी। कोर्स कंप्लीट कब होगा? 4 to 5 मंथ कम से कम लगेगा, जब स्पीड से चलेंगे तब 4-5 महीने, लेकिन एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम अभी फॉर्म आएगा तो 3 महीने 4 महीने बाद ही होगा, 3 महीने मतलब मिल जाता है। तो 4 to 5 मंथ में कंप्लीट। एग्जाम अगर साल भर बाद होता है तब भी कोर्स वैलिड रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। शुरुआती सीटों के लिए जो बात हुई है, पैसे उसमें जो कम है वो तो आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आपके जो साथी संगी हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं। और ये एक शुरुआत है, ये एक इंट्रो वीडियो है। सिलेबस को कैसे कवर करना है ये मैंने आपको बताया कि इसको हमने इतने भागों में मान लीजिए कि ये बांट दिया है, और ये एक एक करके हम कवर करेंगे। जैसे इसमें पहले विश्व का भूगोल देखेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे तो पहले एंशिएंट पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था तो खैर उसमें कोई विभाजन नहीं है, पर्यावरण में कोई विभाजन नहीं है, करेंट अफेयर आपका चल ही रहा है, इस तरीके से चलेगा। पहले विश्व फिर भारत पे आएंगे। तो आपकी जो क्लास की शुरुआत होगी वो भूगोल और इतिहास से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये बिग पोर्शंस है। इनको दोनों को आप जोड़ दें तो 50 क्वेश्चन के करीब यहीं से आप पहुंच जाएंगे। नहीं 50 तो आप इतना तो कह ही सकते हैं कि 40 के आसपास क्वेश्चन आप यहीं से पा लेंगे। 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40, चलिए ना मिटे ये, 40 से 45 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ये बिग पोर्शन लेके चल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक हम एनवायरमेंट, लेकिन हाँ ठीक है ऐसे ही चलते हैं, वो डिसाइड कर लेंगे हम, अगर कोई किसी को आपत्ति हो, क्योंकि ये एक बड़े पोर्शन है। फिर एक एक करके ऐसे जैसे समाप्त होता चलेगा, फिर दोपहर में जो क्लास चलाएंगे उसमें कोई और एक शुरू कर देंगे, पर्यावरण विज्ञान जो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है और मिलते हैं अब आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच।